जीवन परिचय। जी सुंदर रेड्डी। इस वीडियो में हम जी सुंदर रेड्डी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी सुंदर रेड्डी। सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य के वेल्लूर जनपद में बतुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई और उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। श्रेष्ठ विचार समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य के वेल्लूर जनपद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वेल्लूर जनपद में हुआ था। इतना भी आप लिख सकते हैं। कौन सी सन में? सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई थी। यानी इनकी आरंभिक शिक्षा थी वो प्रारंभ में इन्होंने सिर्फ 2 भाषाओं का अध्ययन शुरू किया था, जो थी पहली भाषा थी संस्कृत और दूसरी भाषा थी जो आपकी तेलुगु। और जो उनकी उच्च शिक्षा जो थी वो इनकी जो हिंदी भाषा में हुई थी, यानी हिंदी भाषा में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद जो है इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। यानी 30 वर्षों तक इसके बाद जो है ये आंध्र प्रदेश में जो है हिंदी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप जो है इसे दोबारा से सुन सकते हैं, तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने आगे वाले पैराग्राफ पर। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। 30 वर्ष सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने जो है हिंदी और जो है तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। पर्याप्त काम का मतलब हुआ यहाँ पर जो तुलनात्मक अध्ययन है, इसका मतलब हुआ कि जो इन्होंने जो हिंदी भाषा थी उसके जो साहित्य थे और इनके जो है तेलुगु भाषा के जो साहित्य थे, उन दोनों साहित्यों की इन्होंने जो है तुलना की थी। इस तरीके से जो है इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। 30 मार्च सन 2005 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, सन भी आपको जल्दी याद हो जाएगी क्योंकि ये सन सबसे हटके है, क्योंकि इतना जो है 2005 तक मेरे हिसाब से तो किसी जो है साहित्यकार का निधन नहीं हुआ था। आपको सन अच्छे से याद रखनी। 30 मार्च सन 2005 को जो है इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे इनके साहित्यिक परिचय पर। साहित्यिक परिचय। श्रेष्ठ विचार समालोचक निबंधकार, हिंदी और दक्षिणी की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए। अहिंद भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। ये जो है आपका साहित्यिक परिचय, ये एकदम छोटा साहित्यिक परिचय है। इसी तरीके का जो है साहित्यिक परिचय आपको अपने पेपर में लिख कर आना है। जरूरी नहीं है कि आप जो है पेज भर भर कर ही जो है साहित्यिक परिचय लिखें। यहाँ पर जितना बड़ा आपका जीवन परिचय उतना बड़ा ही आप जो है साहित्यिक परिचय लिखें। आप छोटा भी साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, जो कि मैंने ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक, निबंधकार और हिंदी दक्षिणी भाषाओं पर मैत्रीपूर्ण भाव के लिए प्रयत्नशील जो थे वो हमारे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का जो व्यक्तित्व था वो अत्यंत प्रभावशाली है। ये जो है जो हिंदी के प्राकांड पंडित का मतलब होता है कि मतलब बहुत विद्वान थे हिंदी के बारे में। और इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विभिन्न प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और कार्यशोधन किया है। इसका जो मतलब है वो मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हमने जीवन परिचय में पढ़ा था कि जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। तो इन्होंने जो है हिंदी भाषा जी और जो तेलुगु भाषा थी इनके जो साहित्य थे इन पर जो है इन्होंने अलग अलग तरीके के प्रश्नों के बारे में बताया और उनके आंसर भी दिए और जो है इनके तुलनात्मक अध्ययन भी इन्होंने किया। अहिंद भाषी का मतलब होता है जो जिन्हें जो है हिंदी के बारे में मतलब कम जानकारी हो, लेकिन उन्होंने बाद में जो है हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त की हो। कि निवासी होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का हिंदी पर अच्छा अधिकार है। यानी कि अहिंद भाषी मतलब हिंदी जो थी वो उनके जो प्रदेश की भाषा नहीं थी, फिर भी जो है इनका जो है हिंदी भाषा पर अच्छा प्रभाव है, इसमें जो बताया गया। ठीक है, साहित्यिक परिचय आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे इनकी भाषा शैली पर। भाषा शैली। सुंदर रेड्डी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें सरलता, स्पष्टता और सहजता का गुण विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है।
इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने प्राय विचारात्मक, सूत्रात्मक, प्रश्नात्मक आदि शैलियों का प्रयोग अपने साहित्यों में किया है। सुंदर रेड्डी जी की जो भाषा शैली थी वो शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, जिसमें सरलता, स्पष्टता, सहजता का गुण विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के 53 शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और ये सारी जो भाषाएं के आप 2-4 नाम और भी लिखना चाहें उन भाषाओं के नाम भी लिख सकते हैं कि इन भाषाओं का प्रयोग भी किया है। इन्होंने जो अपनी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है और जो इनकी शैलियाँ हैं मैंने आपको पहले भी बताया, आप 2-4 शैलियों के नाम लिख दिए कि इन शैलियों का इन्होंने जो है इनकी जो भाषा शैली है उसमें ये शैलियाँ हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम चलते हैं अपने आगे इनकी रचनाओं पर। रचनाएँ, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। साहित्य और समाज, मेरा विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन है, जो है हिंदी और तेलुगु जो है इनका एक तुलनात्मक अध्ययन है। चौथी जो है वो आपकी दक्षिण की भाषाएं और उनके साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध। ये जो है हमारे प्रोफेसर जी की कुछ रचनाएं हैं। इन रचनाओं में से आपको जो भी रचनाएं अच्छी लगें वो आप रचना याद कर लें और अपना जो है जीवन परिचय लिखने के बाद हेडिंग डालकर 3-4 रचनाओं के नाम जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो